नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। आज से उत्तराखंड के भीतर एक नई शुरुआत होने जा रही है, यानी कि उत्तराखंड के भीतर जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं और जहां पर भोजन माताएं तैनात हैं, यानी कि जहां पर मिड डे मील जो योजना है वो चलती है और उसको लेकर के एक बड़ा पायलट प्रोजेक्ट आज शुरू हुआ है। उस पायलट प्रोजेक्ट को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं अपर राज्य परियोजना जो निदेशक हैं कुलदीप गैरोला जी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम लोग जानकारी लेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका, और दूसरा, क्या ये बड़ा पायलट प्रोजेक्ट है? जी, आप जानते हैं कि मशरूम एक बहुत ही पोषक जो किस्म की का भोजन है और बहुत आसानी से उगाया जा सकता है, बहुत कम खर्चे पर उगाया जा सकता है। तो हमने ये सोचा कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो इंटर कॉलेज में हैं या प्राइमरी स्कूल्स में हैं, जूनियर स्कूल्स में हैं, जहाँ जहाँ हमारी भोजन माताएं हैं, अगर भोजन माताएं को हम प्रशिक्षित कर दें कि मशरूम किस तरह से उगाई जाती है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, तो हमारे विद्यार्थी भी ये स्कूल में देखेंगे तो वो भी इस कला को सीखेंगे और अपने अपने घरों में इसको उगाना शुरू करेंगे। तो संकल्पना है कि जिस तरह से हमारे घर में किचन गार्डन होता है, उसी तरह से एक मशरूम गार्डन हो, क्योंकि इसके लिए बहुत जगह नहीं चाहिए, या हवा में लटकाना पड़ता है थैला। आप देख रहे हैं ये भोजन माताओं के पास ये मशरूम ट्रेनिंग के बाद इनको एक थैला दिया गया है, अपने स्कूल में इसको करेंगे। तो 30 भोजन माताओं को अभी हमने ट्रेन किया है और इसके बाद हम अप्रैल में इनका दूसरे फेज का प्रशिक्षण करेंगे और ये अन्य भोजन माताओं को ट्रेन करेंगे। तो हम ये समझते हैं कि अगले 1 साल में हम प्रदेश के अधिकांश विद्यालयों में इस तरह के मशरूम किचन, मशरूम गार्डन बना चुके होंगे। तो ये बच्चों में जहाँ एक तरफ प्रोटीन की कमी और भी जो पोषक पदार्थ हैं, कई पदार्थ ऐसे हैं जो केवल मशरूम में मिलते हैं, तो मशरूम पैदा होने से एक तो बच्चों का पोषण सुधरेगा, साथ ही जो बड़ी संभावना मुझे इसमें दिखती है या हमको दिखती है वो ये है कि बच्चे इसे एक व्यवसाय के रूप में भी ले सकते हैं। तो ये है कि हम यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक इसका प्रसार हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपको बता दें कि बच्चों को अब दाल चावल यानी दाल भात और जो भी मिड डे मील में पूरे 6 दिनों का पूरा जो रोटेशन रहता है उसमें मशरूम भी शामिल होने जा रहा है, क्योंकि मशरूम के भीतर बहुत सारे पोषक तत्व हैं। और इसके पीछे जो सर ने बताया एक और बड़ी थीम है कि कहीं ना कहीं जो भोजन माताएं हैं वो यहाँ से सीख के जाएं कि कैसे जो है मशरूम का उत्पादन होता है, और उसके बाद अपने ग्रामीण जो अंचल में जो लोग रहते हैं उनको भी सिखाएं और धीरे धीरे उस गांव को भी मशरूम की दिशा में आगे लेके जाएं। तो ये पूरी थीम इसके पूरे जो है कार्यक्रम की है। हमारे साथ कुछ भोजन माताएं भी हैं जो मशरूम का प्रशिक्षण ले चुकी हैं और अब इसके बाद ये अपने गांव में जाएंगी, अपने गांव वालों को भी सिखाएंगी, बच्चों को भी बताएंगी और बाद में अन्य लोगों को भी प्रशिक्षण देंगी। मैडम, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप हैं, क्या कुछ सीखा है अभी यहाँ पर? मेरा नाम करुणा बडोनी है। मैं देहरादून जिले से दीपनगर क्षेत्र से हूँ। मैंने यहाँ पे ये सर ने मुझे यहाँ पे मशरूम के बारे में सिखाया है जी। यानी कि अब दाल भात के साथ मशरूम भी चलेगा जी, प्रोटीन तो बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप हैं, क्या सीखा है यहाँ? मेरा नाम सरिता है, मैं देहरादून से हूँ, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गढ़वाली कॉलोनी से। हाँ। और हमने यहाँ पर 30 भोजन माताएं इकट्ठी करी गई थी ये मिड डे मील के प्रधानमंत्री योजना से। इनको यहाँ पर मशरूम उत्पादन सिखाया गया। यहाँ पर नवीन सर जी ने हमें सिखाया और यहाँ पर हमें बताया गया है कि मशरूम कैसे उगाते हैं। इसमें जैसे भूसा भिगाने के लिए रख दिया और उसमें 16 से 18 घंटे भिगाने के लिए रख दिया और उसमें केमिकल डाला गया। फिर दूसरे दिन वो गंदा पानी जो उसमें कीटाणु रहते हैं वो सारे गंदा पानी बाहर आया। फिर दूसरे दिन हमने सुखाया यहाँ पर। फिर कल हमने वो करा क्या, उसे फैलाया। यानी आप परफेक्ट बन चुकी हैं मशरूम उत्पादन करने में। ठीक है, परफेक्ट बन चुकी हैं मशरूम उत्पादन को सीखने में। और अब हमारे साथ मैडम, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम प्रीति काला है। मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय कहला गाँव जनपद देहरादून से हूँ। मैंने यहाँ पे 3 दिवसीय मशरूम प्रशिक्षण में सर से सीखा है कि मशरूम का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो अब आप सीख गई हैं और लोगों को भी सिखाएंगी? जरूर सिखाएंगे। तो ये तो रोजगार भी लोग इससे स्वरोजगार भी मिल रहा है हमें इससे। हाँ। और हम मिड डे मील में अपने बच्चों को भी खिलाएंगे जिन्हें हम खाना बना के खिलाते हैं। चलिए, यानी कि अब उत्तराखंड का बच्चा जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा है वो मशरूम भी जरूर खाएगा, उसके भोजन में मशरूम भी शामिल होगा। क्या नाम है आपका, क्या कुछ सीखा है? मैं श्रीमती निर्मला देवी राजीव ग्राम प्राथमिक विद्यालय से हूँ, ऋषिकेश से। हमने बहुत व्यावहारिक ज्ञान सीखा है मशरूम के बारे में, जो कि हमने सर से सीखा है, क्योंकि ये एक स्वादिष्ट के साथ बहुत उपयोगी भी है, पौष्टिक भी है, जो बच्चों के विकास में वृद्धि लाएगा।
और इसको बच्चे मतलब अच्छे ढंग से वो खा सकते हैं। हम मतलब ये हमारे लिए स्वरोजगार भी है। मतलब किस तरह से जो हमने पूरी प्रक्रिया हमने अच्छे ढंग से सीखी है। हम चाहते हैं कि जैसे हमने सीखा है तो हम किसी और को भी सिखाएं। तो इसकी जो ये सफलता की गुण है इसीलिए आप उसका घर जो भी है। लेके जा रहे हैं जी सिखाने। जी। चलिए, बहुत अच्छी पहल है कहीं ना कहीं कि महिलाएं जो हैं अब स्वरोजगार की दिशा में भी इस मशरूम जो एक प्रशिक्षण हुआ है, यानी कि एक जो मॉडल प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, उसके माध्यम से भोजन माताएं सीखेंगी भी, औरों को भी सिखाएंगी और इस पूरी मुहिम को भी आगे बढ़ाएंगी। हमारे साथ जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं और जो वास्तव में इस मशरूम का जो पायलट जो प्रोजेक्ट है उसकी एक थीम सोचने वाले, उसके बारे में उसको रखने वाले और उसको आगे बढ़ाने वाले हमारे साथ उपाध्याय जी इस वक्त साथ में हैं। उपाध्याय जी, कहाँ से ये एक सोच उपजी है कि वास्तव में अगर मशरूम का उत्पादन प्रत्येक विद्यालय में हो, बच्चों को न्यूट्रिशन मिल सके और तमाम तरह की चीजें? सर, मैं खुद पहाड़ से आता हूँ और जो मिड डे मील है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट जैसे कि उसमें बच्चों में पौष्टिकता की कमी है, ये पाया गया कई सर्वेज में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मध्याह्न भोजन में मशरूम को ऐड किया जाए। और भोजन माताएं क्योंकि हमारे गांव से ही हैं सभी, तो उनको भी स्वरोजगार मिल सकता है इससे। तो एक तरफ तो बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलेगा, दूसरी तरफ भोजन माताएं अपने घर में भी इसको कर सकती हैं क्योंकि बहुत ईजी होता है इसको उगाना। तो हमें दो तरह के फायदे इससे मिलेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट हमने जब आगे रखा, और मैं धन्यवाद करता हूँ शिक्षा विभाग का जिन्होंने इसको टेकअप किया और आगे बढ़ाया, और आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस चीज़ को आगे पहुँचाने का कार्य किया। थैंक यू सो मच। और अब हमारे साथ नवीन नौटियाल जी हैं जो कि एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में जुड़े हुए हैं मशरूम उत्पादन को लेकर के। क्या ये पूरी थीम है नौटियाल जी, क्या इसके पीछे उद्देश्य है? उद्देश्य वही है कि जो हमारे विद्यालयों में मध्याह्न भोजन जो होता है उसमें जो है पौष्टिक आहार, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, इन सबको जो है बच्चों की थाली में उतारने का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है। इसमें हमने तमाम ये भोजन माताएं